एक गांव में गुल्लू की शादी तय हुई। गुल्लू जो हर काम में ढीला और खाने में तेज था, अब वो शादी के लिए पूरी तरह तैयार था। दुल्हन पिंकी, जो दिखने में काफी सुंदर लेकिन गुस्से में बहुत तेज थी। गांव में चर्चा थी कि ये शादी कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि पिंकी का गुस्सा बहुत तेज था और गुल्लू को आलस बहुत पसंद था। खैर, बारात धूमधाम से निकली। बैंड बाजा, पटाखे और गांव के फुल्लू काका के नाचने से माहौल और रंगीन हो गया। शादी मंडप तक पहुंची। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन गुल्लू का ध्यान खाने की प्लेट पर था। तभी पंडित जी बोले, वर कन्या की गले में वरमाला डालें। गुल्लू बोला, पहले गले में समोसा डालना है। पिंकी गुस्से में बोली, अभी शादी हुई भी नहीं और तूने अपनी असली फितरत दिखा दी। गुल्लू घबरा गया, लेकिन शादी किसी तरह पूरी हुई। अब होती है असली कहानी शुरू। शादी के बाद गुल्लू पहली बार ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पिंकी के घर वाले बहुत ही अनुशासन वाले थे। सब सुबह 5 बजे उठते थे, योगा करते थे और हेल्दी खाना खाते थे। गुल्लू को ये सब देखकर पसीना आ गया। उसने सोचा, यहाँ तो आलसी आदमी का जीना मुश्किल है। सुबह सुबह पिंकी की माँ ने कहा, बेटा गुल्लू, लो गेहूं पीस दो। फिर ससुर जी बोले, चलो अब खेत में चलते हैं। गुल्लू, क्या शादी हुई यार, फ्री में मजदूर रख लिया। सब उसको काम में लगा देते थे और गुल्लू हर बार बहाने बनाता था। एक दिन जब सबने उसे दूध लाने भेजा, तो वह गाय के पास खड़ा होकर कहने लगा, गाय माता, खुद ही अपना दूध निकाल लो, मुझे आलस आ रहा है। गाँव में सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गुल्लू का आलस चरम पर था, लेकिन पिंकी उसकी आदत को सुधारने के लिए ठान चुकी थी। एक रात पिंकी ने प्लान बनाया। सुबह गुल्लू सो रहा था, तभी उसे लगा कि बिस्तर में कुछ गड़बड़ है। वो उठा तो देखा कि उसकी चादर पर ढेर सारी लाल मिर्च पड़ी थी। गुल्लू चिल्लाया, अरे बचाओ, भूतनी ने हमला कर दिया। पिंकी हंसते हुए बोली, अब उठकर काम करोगे या और कोई उपाय सोचूं? गुल्लू समझ गया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। गुल्लू ने आखिरकार एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि उसे काम से बचना है तो खुद को ज्यादा व्यस्त दिखाना पड़ेगा। अगले दिन वो खेत में गया, हाथ में कुदाल लेकर खड़ा हो गया। सबको लगा कि आज तो गुल्लू मेहनत करेगा, लेकिन जैसे ही लोगों की नजरें हटी, वो कुदाल का हैंडल पकड़कर झपकी लेने लग गया। गांव के बच्चे चिल्लाए, गुल्लू भैया, खेत में खरगोश नहीं उगा सकते। सारा गांव हंसने लगा। गुल्लू शर्मिंदा हुआ और आखिरकार उसने मेहनत करने की ठान ली। धीरे धीरे वह काम करने लगा और कुछ ही महीनों बाद सच में एक अच्छा किसान बन गया। अब वो मेहनत करना सीख चुका था। एक दिन पिंकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, गुल्लू, अब भी आलस आता है तुम्हें? गुल्लू बोला, आता तो है, लेकिन अब उससे अच्छी दोस्ती कर ली है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आलस करना आसान है, लेकिन मेहनत करने का मजा ही कुछ और है।